सावन महीने के शुरू होते ही रोहतास जिले के चिनारी प्रखंड अंतर्गत गुप्तधाम गुफा में स्थित भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालु आने लगे हैं। कहा जाता है कि भस्मासुर को वरदान देने के बाद उससे बचने के लिए भगवान शिव इसी गुफा में छिपे थे। एक रिपोर्ट। रोहतास जिले के चिनारी प्रखंड में स्थित है गुप्तधाम मंदिर, जिसके साथ ही भगवान शिव की महिमा भी जुड़ी हुई है और जिसका बखान प्राचीन काल से होता आ रहा है। माना जाता है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की हर मनोकामना पूरी होती है। हालांकि यहाँ पहुँचने के लिए इससे पहले सुगम रास्ते नहीं थे, पहाड़ी रास्तों से ही काफी मुश्किल से लोग यहाँ पहुँचते रहे हैं। लेकिन फिलहाल रोहतास जिलाधिकारी और डीएफओ के अथक प्रयास से श्रद्धालुओं के पहुँचने के लिए पहाड़ी इलाकों में ही बेहतर रास्ते तैयार हो गए हैं। गुप्त धाम के बारे मान्यता है कि भगवान शिव ने भस्मासुर की भक्ति से खुश होकर उसे वरदान दिया था कि वो जिसके सिर पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा, जिसके बाद ऋषि मुनियों में हाहाकार मच गया था। वहीं भस्मासुर ने अपने इस वरदान को भगवान शंकर पर ही आजमाने की कोशिश की थी, जिसके बाद भगवान शंकर भस्मासुर से बचने के लिए कैमूर पहाड़ी की इसी गुफा में शरण लिए थे और बाद में भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर भस्मासुर को भस्म कर दिया था। तब से इसे गुप्त धाम के तौर पर जाना जाता है और यहाँ 12 महीने श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। शिवरात्रि और सावन के मौके पर यहाँ आने वाले भक्तों की संख्या लाखों में पहुँच जाती है। प्रतिनिधि कोई नहीं पहुँच पाता है। जैसे में कौन कौन नहीं आता है? कोई क्षेत्रीय प्रशासन यही क्षेत्र का है, सासरा में उनका घर निवास है लेकिन कभी नहीं है। मीरा कुमार को ही आता, रामचंद्र बंधा का काम करवाए, सब कुछ का कभी नहीं। जगजीवन राम आ चुके थे, वो उस समय के बात है। जगजीवन राम यहाँ दर्शन किए हैं, आया है। उस समय भी धर्मशाला वगैरह वो नहीं बनवाया, धर्मशाला बन ही नहीं रहा था, उसे आवागमन गाड़ी घोड़ा का कोई रास्ता। ये चिनारी विधानसभा पड़ता है, यहाँ चिनारी विधानसभा में पड़ता है। तो यहाँ विधायक आए हैं कभी? कभी नहीं। प्रदेश का विधायक लोग आ जाते हैं, लेकिन हम लोग बिहार का खुद नहीं आ पाते हैं। तो कहा इस क्षेत्र के सांसद विधायक नहीं आते हैं? ये जानी कहा नहीं आता, उनसे पद पूछा जाए क्यों नहीं जाते हैं। और जब गुप्ता धाम महोत्सव होता है तो उस समय चिनारी लोग सारा विधायक एमपी जुट जाता है। गुप्त धाम के व्यवस्थापक का कहना है कि गुप्त धाम में व्यवस्था को लेकर अभी तक कई कमियां हैं और इसके पीछे कहीं न कहीं प्रशासन और सरकार की तरफ से ध्यान नहीं दिया जाना है। उन्होंने कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उदासीनता की वजह से गुप्त धाम अभी तक सुविधाओं से संपन्न नहीं हो पाया है, लेकिन इसके बावजूद गुप्त धाम में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसे लेकर व्यवस्थापक कमेटी तत्पर रहती है। अभी फोर्सेबल नहीं है, अभी तो रिकमेंडेशन करके BDO CO यहाँ से भेज दिया गया है। अभी फोर्सेबल यहाँ नहीं है, फिर भी पहले के जो कमेटी चलती थी उसके अनुसार ये धाम चल रहा है और उन्हीं के द्वारा विधि व्यवस्था बनाया गया है। अभी अभी सरकारी तंत्र का कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। गुप्त धाम विकास कमेटी के अध्यक्ष का कहना है कि यहाँ मोबाइल नेटवर्क भी काम नहीं करता है। आपात स्थिति में 12 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, तब जाकर संपर्क हो पाता है, जिस कारण लोगों को काफी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है। उनकी मांग है कि रोहतास जिले के अन्य इलाकों से अगर सड़क का निर्माण करा दिया जाए तो स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और साथ ही सरकार को भी राजस्व की प्राप्ति होगी। मेला के लिए कमेटी के द्वारा सभी व्यवस्था कर ली गई है। श्रद्धालु दूर दराज से आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, जा रहे हैं, धीरे धीरे चालू है। स्थानीय लोग वर्षों से विकास की आस देख रहे हैं, उनमें नाराजगी अपने स्थानीय जनप्रतिनिधियों को लेकर भी है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि प्राचीन पुरातन तीर्थ के रूप में मशहूर गुप्त धाम की सरकार कब सुध लेती है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए रोहतास से दयानंद की रिपोर्ट।